नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में दिन के निचले स्तरों पर सोफार कामकाज। हालांकि तेजी है, अभी भी खरीदारी है, लेकिन जो हाईस थे वो फिजल आउट हो गए हैं। इंट्राडे हाई 19,175 और इंट्राडे लो करीब करीब 19,083। अभी का भाव 19,084, यानी कि ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही इंडिसेस कामकाज करता हुआ 0.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी में बनी हुई है। निफ्टी बैंक कल्प्रिट यहीं है अगेन। यहीं पे एकाएक बिकवाली आई जिसके दम पर निफ्टी में भी प्रेशर आया। 0.5% की बढ़त निफ्टी बैंक में है। हायर लेवल से बिकवाली और बिकवाली के बाद आज 42,700 के लोस करीब और 42,870 878 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली आई है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि उतना टूटा नहीं है, 1.25% ऊपर कामकाज अभी भी कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली हायर लेवल से आई, लेकिन फिर भी वहां पर जो मोमेंटम है वो करीब करीब 1% ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, करीब 2100 शेयर तेजी में, 826 शेयरों में बिकवाली। लेकिन ये थोड़ी देर पहले 600 650 थी बिकवाली का नंबर, अब 800 850 हुआ है। तो बिकवाली वाले शेयर बढ़े हैं और तेजी वाले शेयर घटे हैं। ये कुछ देर पहले भी हुआ है। मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे आप अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत हैवी वेट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, स्लाइटली आईटी का कंट्रीब्यूशन है। तो इन्फोसिस, टीसीएस दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस, नॉन्को कंट्रीब्यूशन और कोटक महिंद्रा बैंक 5-5.5 अंक कंट्रीब्यूट ये भी कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और सिप्ला, ये कुछ ऐसे नाम जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रशांत सावंत आज हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रशांत सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन प्रशांत सर से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली ऑप्शन साइड पर 19,076-78 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो 19,100 और 19,150 नियर टर्म कॉल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 19,100 और 19,000 के जोन्स में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी सो फार है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहने की उम्मीद आप लगा ही सकते हैं। इसके अलावा आप एक बारी निफ्टी बैंक लेकर आइए, 43,000, 43,200, 43,500 यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है ऊपर लेवल पर। नीचे 43,000 के जोन्स में 42,800 और 42,700 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 42,700 पे पुट राइटर्स थे, वो पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप हीट मैप की सिचुएशन देखेंगे, 110 शेयर लॉन्ग, करीब 56 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग, 14 शॉर्ट और 5 शेयर अनवाइंड। वो गैप अप जो शुरुआत हुई वो मार्केट अभी भी मेंटेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए बुलिश साइड पे साइन है। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग्स बन रहे हैं वो है आरईसी में। कल नंबर्स के बाद एक बिकवाली थी, वापस पुल बैक 7% ऊपर। पीएफसी, डेल्टा कॉप, लुपिन और डिक्सन टेक 3.5 से लेकर 7% का उछाल। अंबुजा सीमेंट, अदानी इंटरप्राइजेस, इंडस टावर, गेल और कमिंस, कुछ ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। 2.5 से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहां पर अनवाइंडिंग है, कहां नए शॉर्ट बिल्डअप है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, पेज इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, यहाँ पर करीब 1 से लेकर 3.5% बिकवाली। सन टीवी, बालकृष्ण और मन्नापुरम 0.5% के आसपास का फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपने अभी भी रीड किया। अब प्रशांत सर से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा कि आप कैसे रीड कर रहे हो ये नियर टर्म जो जर्क अभी मार्केट ने दिया है, इसको क्या बाय के लिए यूज़ करें? थोड़ा वॉलेटाइल सेशन तो आज रहना ही, एक्सपायरी का दिन है तो। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ये जो पुल बैक आया है वो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल में क्लियर कट सेलर्स है। एक इमोशनल गैप अप हुआ था और जो एक रिएक्शन था यूएस फेड डिसीजन को, बट उसके बाद हम डे लो को बचा नहीं पाए, जो कि फर्स्ट आवर का लो था, जो एक क्लियर साइन ऑफ वीकनेस है। अब मुझे लग रहा है कि सबसे अहम लेवल होगा फ्यूचर्स में 19,100, 19,100। अगर 19,100 ब्रेक हो जाए तो मैं स्ट्रेट एक सेल ट्रेड इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 19,225, 19,225। जो टारगेट में देखूंगा वो होगा 18,900, 18,900 फ्यूचर्स में। तो निफ्टी पे मेरी राय बहुत क्लियर है कि अगर 19,100 फ्यूचर्स में ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल्स पे है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,250 पे है। हालांकि आज एक फ्रीक ट्रेड दिखा रहा है 19,450 में, वहां कोई ट्रेड नहीं हुआ है। जो आज का डे है वो बिल्कुल 19,250 के इर्द गिर्द है फ्यूचर्स में। तो वो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस होगा और जब तक कि हम उसको कॉन्कर नहीं करें क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली ही होगा। आप अगर कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय। तो बैंक निफ्टी क्योंकि आज वही कल्प्रिट बना है प्रशांत जी, वहीं से ही प्रेशर आया है, तो उसको कैसे रीड करोगे आप? तो सुमित जी, यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी वो होगा 42,800, 42,800 फ्यूचर्स में।
अभी हम करीबन 43,000 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है 42,800 अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाए और उसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं, तो जो स्विंग में लो बना हुआ था करीबन हम उसको रीटेस्ट कर सकते हैं, जो होगा ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल पे। तो 42,800 पे ध्यान रखना होगा, अगर कोई भी लॉन्ग हो तो आपका ये स्ट्रिक्ट सिस्टम में स्टॉप लॉस 42,800 का होना चाहिए, और जिनको शॉर्ट करना है वो 42,800 ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दे, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 43,100। करीबन 300 पॉइंट आपकी रिस्क होगी, जो कि बैंक निफ्टी के लिए डिसेंट रिस्क है, लेस देन 1%। और वहां से आप टारगेट जो रख सकते हो वो 42,200 से लेके 42,000 तक का रख सकते हो, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा होगा। तो दोनों इंडाइसेस, जैसे मैंने कहा, निफ्टी फ्यूचर्स 19,100 और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 42,800, ये दो लेवल अहम है, ये ब्रेक हो जाए तो स्ट्रेट सेल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 142,800 इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी लेवल टूटता है तो आपके लिए सेल कॉल वहाँ पर इनिशिएट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। प्रशांत सर, अब स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, क्या शॉर्ट देख रहे हो? तो सुमित जी, लॉन्ग ट्रेड जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, जैसा आपने बिल्कुल कहा शुरुआत में, वो आईटी सेक्टर है। और काफी दिनों बाद मुझे लग रहा है इन्फोसिस एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ट्रेंड चेंज या पिकअप हो रहा है, बट एक गैप है, उस गैप की तरफ पुल बैक आ सकता है, जो हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बाय ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1345 स्पॉट 1345। जो टारगेट में दिख रहा हूँ बिल्कुल उसी गैप की तरफ 1410 1410, बिल्कुल उस गैप को फिल करने के लिए ये ट्रेड में इनिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पुल बैक ट्रेड होगी। नेक्स्ट पिक मेरा होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड करूंगा। काफी दिनों तक मैं इसको 392 के लेवल को ट्रैक कर रहा था, हालांकि उसको छुआ है बट उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 396, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 370। तो इंडियन होटल्स पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। नेक्स्ट पिक आईआरसीटीसी, अगर हम देखें बार बार 670 के करीब रैली करता है, बट अभी फिर से वो उसके लिए एक अहम रेजिस्टेंस होगा। तो मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो होगा 667 स्पॉट में, और जो टारगेट में देख रहा हूँ, और हालांकि स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है वीक होते जा रहा है, वो होगा 630 से लेके 625 के बीच। तो दो कॉल लॉन्ग साइड पर, एक कॉल शॉर्ट साइड पर, जो कि प्रशांत सर देख रहे हैं। इंडियन होटल 380 के टारगेट्स के लिए ऑलमोस्ट 396 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सेल कॉल है, माफ कीजिएगा। 380 का एक टारगेट और 396 का एक स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं इंडियन होटल में। दूसरा नाम इन्फोसिस, जो कि एक बेस फॉर्मेशन के बाद अपमूव ले रहा है, तो प्रशांत सर मान रहे हैं कि यहाँ पे एक अपटिक आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो इन्फोसिस में आप तेज़ी देख सकते हैं। वैसे भी आज ये की कंट्रीब्यूटर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन्फोसिस 1365 1366 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, इसको भी आप लॉन्ग साइड पर लेकर चल सकते हैं। प्रशांत सर से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। वो है मारुति के, क्योंकि मारुति के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद सिचुएशन किस तरह की अभी पोस्टेड है और क्या आउटलुक है, इस पर बातचीत कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तो सब शशांक सर मौजूद हैं। शशांक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स के जो मारुति के जो नंबर्स आए हैं उसमें बेस्ट एवर सेल्स कंपनी ने पोस्ट की है अक्टूबर में, और उम्मीद लगाई जा रही है कि गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि फेस्टिव डिमांड भी है, तो एक अच्छे माइलस्टोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचीव करेंगे आप फेस्टिव डिमांड में। क्या आउटलुक है ओवरऑल, क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर चलें हम नवंबर में दिवाली सेल्स को लेकर, कैसा ओवरऑल सिनेरियो है अभी? जी, जो मैंने ये त्योहारी दौराने की जिसका ज़िक्र किया था, जो 17 अगस्त से शुरू होता है और ओणम के महीने से और भाई दूज तक चलता है, यानी इस बार वो 15 नवंबर तक है। इस दौरान में हमारे ऐसा इम्कान था कि करीब 10 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त होंगी इंडस्ट्री में, और मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा हम पार करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी का जो ताज़ा अनुमान ये है कि इस दौरानिए में इंडस्ट्री में 10 से 11 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त होंगी, और जो यही आंकड़ा गुज़िश्ता माली साल 22-23 में 8.67 लाख का था। मतलब 18% के करीब इसमें इज़ाफ़े की उम्मीद है इस दौरानिए में। तो बढ़िया सेल्स का अनुमान आप लगा कर चल सकते हैं। मेजरली जो सिचुएशन है अभी शशांक सर, उसमें कौन कौन से मॉडल्स जो कि मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कौन से मॉडल्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकी डिमांड अभी भी अपमूव में रहेगा, क्योंकि जिमनी का लॉन्च या जो नई गाड़ियाँ हैं उनका पिकअप तो अच्छा आ रहा है। सो कैसा डिमांड आप रीड कर रहे हो वहाँ पर?
जी, अगर आप अक्टूबर की महीने में बात करें तो जो हमारे टॉप 4 मॉडल्स रहे हैं वो हैं वैगन आर, स्विफ्ट, बलिनो, ब्रेज़ा और उसके बाद डिज़ायर और अर्टिगा। बहुत अच्छा सेल रहा सभी गाड़ियों में। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो इको और विटारा, फ्रॉन्क्स, इसमें भी बहुत अच्छा सेल रहा। यही वजह है कि हमारी जो पैसेंजर व्हीकल का जो होलसेल नंबर है वो अभी तक का मारुति का सबसे हाईएस्ट सेल रहा है किसी भी साल के किसी भी महीने में। और सर एसयूवी स्पेस को लेकर क्योंकि जो एसयूवी स्पेस है पोर्टफोलियो में ओवरऑल वो पिकअप कर रहा है स्पेशली अक्टूबर के दौरान, तो क्या डिमांड हम उसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर में या गोइंग फॉरवर्ड? इस समय करीब 24 24.5% जो है हमारे पोर्टफोलियो का वो एसयूवी का है। और और जो हमारा मार्केट शेयर है इसमें करीब 22% का है। और H1 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार जब हमने गुफ्तगू करी थी कि H1 में मारुति सुजुकी एसयूवी का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गया था। और हमें उम्मीद है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जो हिकमत अमली है उसका ये अहम हिस्सा है कि हम एसयूवी में अपनी बाजार की हिस्सेदारी बढ़ा सकें। शशांक सर, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट रिसेंटली हुआ है कि दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रिक फ्लीट है सभी कैब्स को इलेक्ट्रिक फ्लीट करने की बातचीत की है 2030 तक। और जो सीएनजी व्हीकल हैं वो अभी इस सेगमेंट को मेजरली डोमिनेट करते हैं, स्पेशली डिज़ायर सीएनजी, क्योंकि आप वैगन आर डिज़ायर दोनों सीएनजी जो है वो आपके ही हाउस ऑफ मारुति से आता है। सो ओवरऑल इस सीएनजी पोर्टफोलियो का कितना सेल्स रहता है, कैसे इस खबर को आप रीड कर रहे हो अपने लिए? जी, देखिए, अगर आप मैं आपको अक्टूबर के सेल का भी हवाला दूं तो करीब 53,000 गाड़ियां मारुति सुजुकी फरोख्त हुई है सीएनजी में। सीएनजी में हमारी पेशगोई ये है कि ये जो 25% हमारा जो सीएनजी का जो सेल है वो शायद बढ़ के 30-33% के दरमियान हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि सीएनजी की जो रनिंग कॉस्ट है वो उसका मुवाजना अगर आप पेट्रोल या डीजल से करें तो काफी कम है। तो उम्मीद तो हमें यही है कि सीएनजी का सेल बढ़ेगा। और जिस आपने जो फ्लीट सेल का जिसका जिक्र किया 2030 तक वो एप्लीकेबल है, वहाँ आगे आने वाले वक्त में जैसे ईवी के सेल बढ़ेगा या हाइब्रिड्स का सेल बढ़ेगा तो वो वक्त एक्चुअली काफी लंबा है। और एक बात मैं आपको और यहाँ पे आपको इतला देता चलूं तो ये कि सीएनजी जो है वो उसका सेल पूरे इंडस्ट्री में भी बढ़ रहा है। और काफी सेल जो है वो पर्सनल व्हीकल में भी है, सिर्फ फ्लीट में ही नहीं। फ्लीट का सेल सीएनजी में अब पूरे अगर आप पूरे सेल देखें तो उसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। शशांक सर, क्या अभी भी कोई सप्लाई चेन को लेकर इशू फेस कर रहे हो क्या आप लोग? मतलब पहले बहुत बड़ी कंसर्न रही थी एक समय पर, क्या अभी भी ऐसा कोई कंसर्न आ रहा है? जी, काफी हद तक उसमें जो है काफी हद तक ठीक हो गए हैं। जैसे मैंने आपसे पिछले गुफ्तगू में फरमाया था कि जुलाई से हमारे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट सप्लाई में खासी बेहतरी देखने को मिली है। और यही वजह है कि हमारी जो दूसरी तिमाही का जो वॉल्यूम्स हैं वो आपने देखे होंगे काफी अच्छा रहा है और नतीजे इसी वजह से बहुत अच्छे रहे थे। इस अक्टूबर के महीने में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा। और हमें उम्मीद है कि जो बकाया जो साल है जो रवा माली साल 23-24 है उसमें भी ये प्रोडक्शन ऐसे ही जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर नंबर्स पे हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम आउटलुक गोइंग अहेड फेस्टिविटीज़ पर हमसे चर्चा करने के लिए। आपको, आपके परिवार, आपकी टीम को अपकमिंग फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। मारुति के स्टॉक भी एक बार लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे आज देखने को मिल रही है। रिसेंटली नंबर्स भी आए हैं, ऑटो सेल्स के भी और अदरवाइज भी, और डे हाई के आसपास ही स्टॉक कामकाज कर रहा है। हालांकि है फ्लैट, लेकिन डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पर आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट्स में निफ्टी बैंक में प्रेशर थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, लेकिन निफ्टी करीब 19,083 उसी जोन के आसपास कामकाज कर रहा है जहां पर थोड़ी पहले बातचीत हुई थी। लेकिन निफ्टी बैंक लेकर आए कि जो हैवी वेट्स बैंक हैं
वहाँ पर दबाव आया है। तो निफ्टी बैंक लाल निशान में इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधा परसेंट ऊपर है। लाल निशान में दिस ईयर का चार्ट है, अभी आधा परसेंट ऊपर है। लेकिन जो बैंक्स थे इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU बैंक, इन सब में हायर लेवल से काफ़ी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये हायर लेवल से बैंक्स ईज आउट हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी मोर लेस अभी भी वहीं पर ही कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? जी सुमित जी, यहाँ पे जो स्टॉक मैंने एक रेकमेंड किया शॉर्ट साइड पे, इंडियन होटल्स, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम फॉल आ सकता है। तो इसकी जो 390 390 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है, जो करीबन अभी 850 880 के जोन में चल रही है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 4.5 4.5 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 14 से लेके 17 के जोन तक देख रहा हूँ। तो इंडियन होटल की 390, कुछ देर पहले यहाँ पे आउट राइटली फ्यूचर में बिकवाली की राय भी प्रशांत सर ने दी थी, लेकिन 390 की पुट जो कि अभी 8 साढ़े 8 9 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है, इसमें 4.5 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 14 और 17 ये टारगेट्स आपके लिए इंडियन होटल के अंदर आते हुए देख सकते हैं। प्रशांत सर को लग रहा है कि शायद डाउन साइड थोड़ा सा और यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ स्टॉक जहाँ पर आज मोमेंटम है उसमें प्रशांत सर, एक REC और दूसरा अंबुजा, नंबर्स के बाद दोनों में अब रिएक्शन आ रहा है, क्या करना चाहिए इनमें? काफी वक्त और काफी स्ट्रगल के बाद 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा दोपहर को 3 सवा 3 के बाद। अगर मुझे ये इसी जोन में दिखाई दे 301 302, तो मैं इसको एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करके चलूंगा और डेफिनेटली पोजीशन कैरी करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा आज का जो डे लो बना हुआ है, जो करीबन अगर हम देखें 287, तो रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो मैं मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखूंगा 295 का, 295 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 310 से लेके 312 के होंगे। ओवरऑल एक रेंज ब्रेकआउट हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इससे थोड़ा क्लोजिंग के नजदीक यहाँ पे पोजीशन बनाने की मेरी सलाह होगी। दूसरी बात, अंबुजा सीमेंट में एक ब्रेकडाउन जो कल हुआ था, तो आज एक डिसेंट पॉजिटिव अपमूव मुझे नजर आ रही है, बट यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ एक बेस फॉर्मेशन या चर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये स्टॉक करीबन 430 के ऊपर निकलेगा, 430 स्पॉट के ऊपर। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। 430 के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 422 का, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 445 के आसपास। तो 445 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप अंबुजा को देख सकते हैं, और REC को लेकर भी राय प्रशांत सर ने साफ रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो आपके लिए इन्फोसिस लॉन्ग था, लेकिन इंडियन होटल बिकवाली करके चलने की राय। 379 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। इन्फोसिस 1410 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, करीब करीब 1% के आसपास बढ़त है। और IRCTC 667 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करके चलने का, इनफैक्ट उल्टी ट्रेड है, ये 625 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करेंगे और 667 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडियन होटल की कॉल जो पुट के जरिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, 390 की पुट करीब 9 रुपये पे अभी कामकाज कर रही है। 14 और 17 इसके लिए टारगेट रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।